हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कसे काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन बानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्कम खम्भा गणी हुकुम केमती अच्छंती की खबर नमस्तोभ्यं राधे राधे राम राम देवी और सज्जनों। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कर्क राशि के बारे में कि कर्क राशि वालों के लिए ये आने वाला साल जो है 2025 का वो कैसा रहने वाला है आपके लिए, किस मामले में बढ़िया रहेगा, किस मामले में खराब रहेगा, इसी विषय पर में आज के इस वीडियो में हमारी चर्चा जो है शो होने जा रही है। इसमें आप ग्रहों की स्थिति को पहले थोड़ा समझ लें कि देवगुरु बृहस्पति जो है सो 14 मई 2025 से पहले कुंडली के एकादश भाव में वृषभ राशि में रहेंगे और 14 मई 2025 के बाद देवगुरु बृहस्पति आपके कुंडली के 12वें भाव में यानी कि द्वादश भाव में मिथुन राशि में चले आएंगे। फिर यहां से 18 अक्टूबर 2025 को ये चले आएंगे आपके कुंडली के प्रथम भाव में यानी कि कर्क राशि में उच्च के होकर के आ जाएंगे यहां पर में। और फिर यहां से 5 दिसंबर 2025 को चले आएंगे आपके कुंडली के 12वें भाव में मिथुन राशि में वक्री अवस्था में। केतु जो है सो 29 मई से पहले कन्या राशि में आपके कुंडली के तीसरे भाव में है और 29 मई के बाद कुंडली के दूसरे भाव में आ जाएंगे। शनि जो है सो 29 मार्च से पहले आपके कुंडली के एकादश राशि और अष्टम भाव में है और 29 मार्च के बाद ये आ जाएंगे कुंडली के द्वादश राशि यानी कि मीन राशि और नवम भाव में। राहु देवता कुंडली के नवम भाव में जो है यहां पर में तो है 29 मई तक और 29 मई के बाद ये चले आएंगे अष्टम भाव में कुंभ राशि में। इन सब का क्या प्रभाव आपके ऊपर में पड़ने वाला है, किस हद तक ग्रह अच्छा, किस हद तक बुरा रिजल्ट देगा, उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले कर्क राशि के बारे में कुछ अच्छी और कुछ बुरी बातों पर मैं चर्चा कर लें, ये मैं बताने की कोशिश करता हूं कर्क राशि वालों के कुछ गुण और अवगुण के, ताकि आप मुझसे कनेक्ट कर पाओ। और उसके बाद इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कर्क राशि वालों के लिए साल 2025 में जो ग्रह की स्थिति है वो कैसी है और क्या फल देने वाली है। पहले कर्क राशि वालों के गुण के बारे में बात कर लेते हैं। देवी और सज्जनों, कर्क राशि वाले लोगों का सबसे पहला गुण जो होता है ये दृढ़ होते हैं। किसी भी विषय पर में अगर अड़ गए, संकल्प कर लिया कि भाई ये काम करना है तो फिर ये काम करना है, उसको बहुत जल्दी आसानी से हिलाया नहीं जा सकता। चाहे उसके लिए कितना भी नुकसान हो जाए, कुछ भी हो जाए, उस काम को वो जरूर करेंगे। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, कर्क राशि वाले लोग बेहद कल्पनाशील होते हैं। बेहद कल्पनाशील का अर्थ है कि ये कल्पना की दुनिया में रहते हैं, ये सपनों की दुनिया में रहते हैं, ये ख्वाबों के बादशाह हैं। ये बहुत सारी चीजों के बारे में सोचते रहते हैं, अच्छा ऐसे हो सकता है, ऐसे हो जाएगा तो ऐसे हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, यानी कि कल्पना करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, कुछ ना कुछ विचार जो है ये करते रहते हैं। कर्क राशि के जो लोग होते हैं वो बेहद वफादार होते हैं, बहुत वफादार। आप ये देखेंगे कि कर्क राशि वाला बहुत कम ऐसा व्यक्ति होगा जो आपसे गद्दारी करेगा। बहुत कम ऐसा व्यक्ति, यानी कि एकाध ही व्यक्ति ऐसा होगा जो आपसे गद्दारी करने की कोशिश करेगा। कर्क राशि का व्यक्ति हमेशा आपके साथ वफादार रहेगा। कभी भी वो कुछ भी करेगा तो एकदम डंके की चोट पर करेगा, भाई हाँ अभी तुम्हारे साथ हूं और अब तुम्हारे विरोध में हूं, जो है सो है। एकदम डंके की चोट पर में वफादारी को कभी भी इस प्रकार से नहीं तोड़ना चाहिए कि अभी अब मेरे साथ था और अब दगा कर दिया। नहीं, दगा वो है जो भीतर ही भीतर करे, जो डंके की चोट पर सामने से कह करके करे, वो दगा नहीं है। वो अभी आपके साथ वफादार था, वो आपके साथ नहीं है, आपके साथ उसको तकलीफ हो गई, परेशान, दूसरे के साथ वफादारी करेगा। देवी और सज्जनों, देशभक्त होते हैं कर्क राशि के लोग, अपने देश के लिए, अपने वतन के लिए जान देने वालों में कर्क राशि वालों की भी संख्या कम नहीं होती।
हमेशा सहानुभूति रखते हैं, प्रेरक होते हैं, लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत होते हैं और काफी तेज तरार होते हैं कर्क राशि के लोग। देवी और सज्जनों, एक्टिंग वगैरह के क्षेत्र में भी अच्छा खासा बढ़िया अभिनय कर लेते हैं कर्क राशि वाले। और देवी और सज्जनों, अगर अवगुण की बात करूं तो थोड़ा मूडी होते हैं, मूड चढ़ गया जिस पर में तो फिर उसको जो करना है वो करके ही मानेंगे। बहुत जल्दी एक आध बार और सफलता से ही निराश हो जाते हैं, निराशावादी हो जाते हैं। ये अगर नई सफलता मिली तो अब मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरे से नहीं हो पाया, मैं नहीं कर पाऊंगा, कुछ ना कुछ खिचड़ी पकाने लगते हैं और निराशा ज्यादा जो है गुनगुनाते रहते हैं अपने ही भीतर कुछ गानों को, कुछ विचारों को, कुछ बातों को खुद ही गुनगुनाते रहते हैं और जल्दी लोगों पर में ये विश्वास नहीं करते, संदेहास्पद होते हैं, बहुत जल्दी विश्वास नहीं करते। और आपको एक बात ये भी बता दूं कि इन पर भी लोग बहुत जल्दी विश्वास नहीं करते, इन पर भी लोग जो है सो संदेह की दृष्टि से कर्क राशि वालों को देखते हैं। तो देवी और सज्जनों, ये कर्क राशि वालों के कुछ गुण और कुछ अवगुण थे। आपको कैसा लगा, कितना सही लगा, कितना गलत लगा, ये आप बताओगे। वैसे कर्क राशि वालों के लिए एक विशेष सलाह, जीवन में अगर मानसिक तौर पे ज्यादा परेशान रहते हो, गुस्सा ज्यादा आता है, धन दौलत की ज्यादा कमी है, सुख में कमी हो रही है, पराक्रम का प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हो, जमीन मकान गाड़ी की प्राप्ति नहीं हो पाई है, अभी तक उसका लाभ नहीं ले पा रहे हो, दुश्मन ज्यादा परेशान कर रहा है या जीवन साथी के साथ परेशानी है, हर काम में रुकावट आ रहा है अथवा भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, काम धंधा इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में कमी है या आमदनी में कमी है या धन हानि ज्यादा हो रहा है, खर्च ज्यादा हो रहे हैं, इन सब समस्याओं के लिए आपके लिए एक सॉल्यूशन है जिसका नाम है ये मोती। देवी और सज्जनों, ये मोती है, मोती, इस रत्न को आप जरूर धारण करें। मात्र और मात्र 5,000 रुपए का ये रत्न है। इस रत्न को धारण करने से 2 साल के लिए आपके जीवन की 80 से 90% परेशानी सॉर्ट आउट हो जाएगी, ये मेरा वादा है आपसे। इसकी कीमत कितनी? तो मात्र 5,000 रुपए। लेना चाहते हो तो सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर में आप मैसेज कर लोगे, आपको अंगूठी के साथ तांत्रिक वैदिक प्रक्रिया से सिद्धि करके आपके एड्रेस पर में भेज दी जाएगी। आइए अब चर्चा को आरंभ करें और जानने की कोशिश करें कि आखिर कैसा रहने वाला है समय कर्क राशि वालों के लिए 2025 में। अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक अभी ही कर दें, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हो और मुझे बड़ी निराशा होती है। आइए देवी और सज्जनों, कुंडली के एकादश भाव में देवगुरु बृहस्पति 14 मई तक विराजमान है, जिसके कारण से 14 मई 2025 से पहले आप ये अनुभव करेंगे कि आपके आय में वृद्धि होगी। आय में वृद्धि अर्थात आमदनी आपको ज्यादा होगी, ज्यादा से ज्यादा पैसा आपके पास में आएगा। आपको ये समझ नहीं आएगा कि अभी तक तो बेकार चल रहा था, अच्छा नहीं चल रहा था, आमदनी खूब बढ़िया नहीं हो रही थी, अभी ऐसा क्या हो गया, मैंने ऐसा कौन सा तीर मार दिया कि मेरे पास में अब ज्यादा से ज्यादा पैसे आ रहे हैं। आपके पास आमदनी बढ़ने लगेगी, आपको लाभ ज्यादा से ज्यादा 2025 में मिलने लगेंगे, ज्यादा से ज्यादा फायदा आपको होने लगेगा। आप देखेंगे कि बड़ी बड़ी अचीवमेंट, बड़ी बड़ी उपलब्धि, बड़े बड़े पुरस्कार जो है सो आपके भाग्य में आने लगेंगे। बड़े बड़े लोग आपके साथ जो है सो संपर्क बनाने का प्रयास करने लगेंगे, यानी कि आपकी उपलब्धि, आपका अचीवमेंट बहुत बड़ा हो जाएगा। इतना ही नहीं, एकादश भाव में बैठा हुआ देवगुरु 14 मई 2025 से पहले आपकी हर इच्छा को पूरा करने का प्रयास करेंगे। इनकी इच्छा रहेगी कि आपकी इच्छा पूरी हो। देवगुरु बृहस्पति हर तरफ से, जबकि शत्रु राशि में है देवी और सज्जनों, वृषभ राशि यानी कि शुक्र का राशि शत्रु राशि में, फिर भी आपके हर इच्छा को, हर मान को पूरा करने का प्रयास करेंगे। त्रिकोण के मालिक हैं आपके कुंडली में देवगुरु बृहस्पति। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इतना ही नहीं, बड़े भाई बहन सीनियर से अगर कुछ लाभ लेना चाह रहे थे, जो नहीं मिल पा रहा था, वो भी इस समय में मिलेगा, उसके भी योग। इतना ही नहीं, आपको अपने बच्चों की चिंता है, उसका विवाह नहीं हो रहा है, या आपको खुद पुत्र वधू दामाद का सुख नहीं मिल रहा है, तो आप निश्चिंत रहें। 2025 में 14 मई से पहले आपको निश्चित तौर पर में सुख मिलेगा। आपको निश्चित
तौर पर में जो है सो पुत्र वधू और दामाद का सुख मिलेगा। आपको निश्चित तौर पर में अपने बच्चों का सुख मिलेगा। कान से संबंधित किसी प्रकार की अगर कोई परेशानी हो गई थी, इशू हो गई थी, ठीक नहीं हो पा रहा था, भगवान की कृपा से, ईश्वरी कृपा से 2025 में मई महीने से पहले पहले, वो भी 14 तारीख से पहले पहले वो ठीक हो जाएगा। देवी और सज्जनों, यहां से गुरु की पंचम दृष्टि 1 2 3 4 5 कुंडली के तीसरे भाव पर में है। तीसरे भाव पर में पंचम दृष्टि, अर्थात छोटे भाई बहन से लाभ लेना चाह रहे थे, नहीं मिल पा रहा था, आपको लाभ मिलेगा। छोटे भाई बहन से ही नहीं, आपके साथ काम करने वाले जूनियर्स से भी आपको फायदा होगा। काम वो करेंगे, क्रेडिट आपको मिलेगा। अब तक ये होता था काम आप करते थे, क्रेडिट कोई और ले जाता था, लेकिन अब काम कोई और करेगा और क्रेडिट आपको मिलेगा। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, खुद के पराक्रम में भी आप वृद्धि करेंगे। आप बहुत ही पराक्रमी, आप बहुत ही जो है सो प्रतिभाशाली, आप बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति के तौर पर मैं इस समय में जाने जाएंगे। आपके बारे में बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी चर्चाएं जो है इस समय में होंगी। और देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, आपका धैर्य, आपका पैशंस लेवल जो है जो मजबूत होगा। आप बहुत ही धैर्यवान व्यक्ति के तौर पर में जाने जाएंगे। आपका धैर्य इतना कि विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी आप अपने धैर्य को टूटने नहीं देंगे, और ऐसे विपरीत परिस्थिति आएगी नहीं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय में माता के लिए भी समय थोड़ा सा विपरीत है। आपकी माता है तो उनके ऊपर में थोड़ा सा खतरा है। 14 मई से पहले उनके लिए थोड़ा सा खतरनाक समय है। और मैं आपको बता दूं कि गुप्त शत्रु अगर कोई आपको परेशान कर रहा था, आपको डैमेज करने की कोशिश कर रहा था, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, बाल बांका नहीं कर पाएगा। गुप्त शत्रु के नाश का समय आ गया है। देवी और सज्जनों, ईएनटी से संबंधित, गले, नाक, कान, श्वसन अंग से संबंधित किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्या थी, परेशानी थी, तो उन सब से आपको राहत मिल जाएगी। और गुरु की सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर में है। देवी और सज्जनों, पंचम भाव पर में आपकी दृष्टि ये दर्शा रही है कि गुरु की दृष्टि कि आपको पुत्र प्राप्ति का योग बन रहा है। जो लोग अपने पुत्र की इच्छा रख रहे थे, संतान प्राप्ति की इच्छा रख रहे थे और वो पूरा नहीं हो पा रहा था, उनकी इच्छा इस समय में पूरे होने के योग नजर आ रहे हैं। उनकी इच्छाएं इस समय में अवश्य पूरी होंगी। वो जैसा चाहते थे वैसा ही जो है सो इस समय में होगा। आपको संतान के सुख का योग है, आपको संतान के लाभ का योग जो है सो बनता हुआ नजर आ रहा है। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये पांचवा भाव आपके संतान के सिर्फ पैदा होने का नहीं, अगर आपके पास अभी संतान पैदा हो चुके हैं, जो बड़े हैं, छोटे हैं, जो जिस उम्र में है, आपका संतान इस समय में परफॉर्मेंस बहुत अच्छा करेगा। आपका संतान जो है बहुत अच्छे तरीके से इस समय में काम करेगा और बड़ा बढ़ता हुआ, ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ जो है सो आपको नजर आएगा। उसकी परफॉर्मेंस में खूब वृद्धि होगी। इतना ही नहीं, कुंडली के पंचम भाव पर में दृष्टि ये दर्शाती है कि इस समय में आपकी विद्या भी और बुद्धि भी दोनों कमाल करेगी। आपकी दृष्टि बड़ी कमाल की होगी इन चीजों में। ईश्वर की कृपा से आपके यश में भी वृद्धि का योग बन रहा है। इस समय में चाहने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। धर्म का पालन करने का ये समय है। धर्म का पालन करेंगे, मंगल कार्य करने का अवसर भी आपको मिलेगा। जिस काम को आप करना चाह रहे थे, जो काम करने की इच्छा थी, उस काम को भी जो है सो आप करेंगे। और ननिहाल से अगर किसी प्रकार का कोई लाभ लेना चाह रहे थे, नहीं मिल पा रहा था, इसमें मिलेगा। ननिहाल से भी लाभ मिलेगा। छाती, हृदय, फेफड़े से संबंधित किसी भी प्रकार की अगर कोई इशू है, परेशानी है, तो उससे आपको राहत आ जाएगी। यहां से नवम दृष्टि देवी और सज्जनों कुंडली के सप्तम भाव पर में है। सप्तम भाव पर में नवम दृष्टि यह दर्शाता है कि जीवन साथी का सुख मिलेगा। आपको काम और वासना की पूर्ति होगी। वैवाहिक जीवन आपका बड़ा कमाल का रहेगा। दैनिक रोजगार, व्यवसाय के क्षेत्र में भी आप बहुत अच्छा करेंगे। प्राइवेट पार्ट से संबंधित किसी प्रकार का कोई इशू था, परेशानी हो रही, तो उन सब में राहत आ जाएगी। जिसका विवाह नहीं हुआ है, उसके विवाह भी हो जाएगी। देवी और सज्जनों, 14 मई 2025 के बाद देवगुरु बृहस्पति आपके कुंडली के 12वें भाव में यहां पर में आ जाएंगे।
जब यहाँ पर में आएंगे तो आपके पैसे अच्छे अच्छे कामों में खर्च होने लगेंगे। बुरे चीजों में पैसा नहीं जाएगा, अच्छी अच्छी चीजों में, धर्म कर्म के काम में, बढ़िया बढ़िया जरूरत है उसमें आपके पैसे खर्च होंगे, लेकिन खर्चा बढ़ेगा। नींद भी अच्छी आएगी, विदेश जाने का भी योग बनेगा। आंख से संबंधित किसी प्रकार की कोई इशू आ रही थी उससे राहत मिलेगी। 14 मई से लेकर के 18 अक्टूबर तक तो यहां रहेंगे। 18 अक्टूबर को ये कुंडली के प्रथम भाव में जब उच्च के आ जाएंगे 18 अक्टूबर के बाद, और 5 दिसंबर से पहले उच्च के देवगुरु बृहस्पति कुंडली के प्रथम भाव में रहेंगे, तो क्या होगा, तो शारीरिक तौर पर में मजबूती मिलेगी आपको। आप बहुत मजबूत इस समय में कहलाएंगे। आपका रंग रूप बड़ा सुखद और बहुत सुंदर दिखेगा। ज्ञान में वृद्धि होगी आपकी, और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपके शरीर में बल का एहसास होगा। मानसिक तौर पर में किसी भी प्रकार की अगर परेशानी से आप जूझ रहे हो तो उन सब में राहत मिलेगा। विवेक का सहारा मिलेगा। शील स्वभाव भी आपका इस समय बहुत अच्छा रहेगा। गौरव करने लायक काम करोगे, विनम्रता भी बनी रहेगी। और यहाँ से पंचम दृष्टि फिर से यहाँ पर में, तो इस मामले में जो बताया पंचम भाव के रिगार्डिंग, यानी कि संतान विद्या बुद्धि के रिगार्डिंग भी पॉजिटिव रिजल्ट। सप्तम दृष्टि यहाँ पर में जीवन साथी के रिगार्डिंग पॉजिटिव रिजल्ट। नवम दृष्टि भाग्य के घर पे, तो भाग्य के रिगार्डिंग पॉजिटिव रिजल्ट। 5 दिसंबर को फिर से रिटर्न होकर 12वें भाव में बकरी अवस्था में चले जाएंगे देवगुरु, और फिर रिजल्ट जो है सो आपके लिए फिर से वही खर्चा का बढ़ना, अच्छे कामों में नींद का आना, विदेश में घूमना, ऐसे योग बनेंगे। गुरु के बाद अगर बात करें देवी और सज्जनों शनि की, तो शनिदेव जो है सो 29 मार्च तक कुंडली के अष्टम भाव में है। आपके आयु में तो निश्चित तौर पे वृद्धि कर देंगे, आपके जीवन की जरूर रक्षा करेंगे, लेकिन ये आपको हर काम में रुकावट और बाधा का योग बनाएंगे। आसानी से आपका 29 मार्च तक शनिदेव काम नहीं होने देंगे। 29 मार्च के बाद जब कुंडली के नवम भाव में शनिदेव आ जाएंगे, फिर आपको भाग्य का साथ मिलेगा, धर्म का पालन करेंगे, तीर्थ यात्रा वगैरह करने के योग बनेंगे, यश में वृद्धि भी होगी, ससुराल से भी कुछ लाभ मिलेगा, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा, और शनि बड़ा बढ़िया फल देंगे। कुछ मामले में जीवन साथी से अगर सपोर्ट लेके काम करेंगे तो भाग्य का विशेष साथ मिलेगा। शनि के बाद अगर राहु की बात करें, तो राहु जो है 29 मई 2025 से पहले कुंडली के नवम भाव में देवगुरु के घर में है, तो आपको वो भी कुछ अच्छा लाभ ही देने का प्रयास करेंगे। रैंडम लाभ वगैरह, अचानक से जुआ सट्टा लॉटरी गेमिंग वगैरह से लाभ। और 29 मई के बाद ये कुंडली के अष्टम भाव में आ जाएंगे यहाँ पर में, तो ये आपको, अगर आप अपने जन्म धरती से दूर रहते हो, कहीं विदेश वगैरह में रहते हो, तो आपको अच्छा लाभ देंगे, नहीं तो परेशान करेंगे। केतु देवता की अगर बात करें, तो केतु 29 मई से पहले कुंडली के तीसरे भाव में है, तो ये आपको जरूर अच्छा रिजल्ट देंगे, आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे, अपने बलबूते पर में कुछ न कुछ करने की शक्ति आपको प्रदान करेगी। 29 मई के बाद जब केतु देवता कुंडली के दूसरे भाव में सूर्य के राशि में चले जाएंगे, तो ये भी ये जो है जिस महीने में सूर्य अच्छे भाव में होगा, अच्छा फल देने वाला होगा, उस महीने में केतु आपको धन धान्य संपत्ति से भर देंगे, अपार धन दौलत के स्वामी बना देंगे आपको। इतना ही नहीं, आपको देवी और सज्जनों ये केतु देवता जो है वाणी में थोड़ा तीखापन, कर्कशपन ला देंगे, जिससे आपके बातों से लोगों को तकलीफ हो सकती है, लेकिन पैसों के मामले में बहुत ऊपर लेकर के जाएंगे। तो देवी और सज्जनों, पर संक्षिप्त में कर्क राशि वालों के लिए 2025 का यही था राशिफल, जो उम्मीद जरूर करता हूं कि आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। फिर कभी और दूसरा वीडियो बनाएंगे तो इससे भी ज्यादा और एक्सप्लोर करके मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूं कि ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे, राम राम।